यक्षिणी की सिद्धि चेतावनी। यह साधना उन लोगों के लिए नहीं है जो डर से आंखें मूंद लेते हैं। यह विधान है यक्षिणी की सिद्धि। पुराने ताड़पत्रों में लिखा है, जो इस मार्ग पर चलता है वह 41 दिनों तक मनुष्य नहीं रहता। वह स्वयं को भय के हवाले कर देता है। पहला नियम, पूर्ण ब्रह्मचर्य साधक को स्त्री को देवी की दृष्टि से देखना होगा। मन में अगर एक क्षण भी विकार जागा तो उसी रात यक्षिणी की छाया पीछे खड़ी होकर फुसफुसाती है, तू असफल हो चुका है। उस रात कमरे का दीपक अपने आप बुझ जाता है। दूसरा नियम, भूमि शयन साधक को जमीन पर सोना होता है। तीसरी रात से जमीन ठंडी नहीं रहती, ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। पांचवीं रात साधक को अपने कान के पास नाखून घिसने की आवाज सुनाई देती है। तीसरा नियम, अन्न त्याग, सिर्फ जल, और सूर्यास्त के बाद मौन। सातवीं रात पेट नहीं, आत्मा भूखी होने लगती है। उसी रात सपने में कोई स्त्री आती है, सुंदर, लेकिन आंखें नहीं होती। चौथा नियम, सत्य और मौन साधक को सच बोलना है, कम बोलना है। झूठ बोला तो 11वीं रात आईने में परछाई अपनी नहीं दिखती। आईने से एक आवाज आती है, मैं तेरी जगह लेने आई हूं। 21वीं रात पहला दर्शन। इस रात जंगल में नीम या पीपल के नीचे दीपक जलाया जाता है। हवा रुक जाती है, जानवर चुप हो जाते हैं, और तभी घुंघरुओं की आवाज, पर वहां कोई पैर नहीं होते। 31वीं रात परीक्षा। यक्षिणी अब सपनों में नहीं, जागती आंखों के सामने आती है, आधी सुंदर, आधी सड़ी हुई। अगर साधक डरा तो अगली सुबह उसकी आवाज हमेशा के लिए चली जाती है। 41वीं रात सिद्धि या विनाश, अंतिम रात। यक्षिणी सामने खड़ी होती है। वह पूछती है, मांग क्या चाहता है? गलत मांग तो वही रात साधक का नाम ताड़पत्र से मिटा दिया जाता है। सही मांग तो यक्षिणी पीछे हटते हुए कहती है, अब तू मेरा नहीं, मैं तेरी परछाई हूं। अंत ग्रंथ में लिखा है, सिद्धि मिल जाए तो भी साधक हंसता नहीं, क्योंकि जो उसने देखा है वह उसे हर रात सोने नहीं देता। हर हर महादेव।